हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैन धर्म से संबंधित ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जैन धर्म से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैंने सारे इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, तो आपका किसी भी एग्जाम के अंदर एक सिंगल क्वेश्चन भी जैन धर्म से गलत नहीं हो सकता। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या फिर चंद्रप्रभु। इसका राइट आंसर होगा, जैन धर्म की जो स्थापना है वो ऋषभदेव के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। याद रखना, आपको एग्जाम में ऑप्शन के अंदर ऋषभदेव ना देकर आदिनाथ भी दिया जा सकता है, क्योंकि ऋषभदेव का दूसरा नाम था आदिनाथ, उन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। आपको ये जानना भी जरूरी है कि तीर्थंकर होता क्या है। तो तीर्थंकर वो लोग होते हैं जो कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखना, जैन धर्म की स्थापना हमने अभी देखा कि जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव के द्वारा की गई थी, आदिनाथ के द्वारा। तो यही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, क्योंकि स्थापना करने के साथ साथ इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। तो ये प्रथम तीर्थंकर थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म के अंदर कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर 23वां और 24वां तीर्थंकर और बताऊंगा, क्योंकि ये तीनों बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आपको प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर तथा 24वें तीर्थंकर को याद रखना है, ठीक है। ये तीनों तीर्थंकर एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, अब पार्श्वनाथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो मैं आपको बता देता हूँ। ये काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे और इन्होंने 30 साल की उम्र में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। इनके द्वारा प्रमुख जो शिक्षाएं दी गई थी वो कुछ इस प्रकार से थी। पहला था हिंसा न करना, यानी कि अहिंसा। दूसरा, सत्य बोलना, यानी कि कभी भी झूठ न बोलना। तीसरा, चोरी न करना, यानी कि अस्तेय। और चौथा था संपत्ति न रखना। तो ये चार इनके द्वारा प्रमुख शिक्षाएं दी गई थी पार्श्वनाथ के द्वारा। याद रखना, 23वें तीर्थंकर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले 23वें और 24वें ये तीर्थंकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुख्य रूप से किस स्थान से संबंधित थे? तो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे वो वाराणसी से संबंधित थे, यानी कि वाराणसी के अंदर उन्होंने अधिकतर प्रचार प्रसार किया और अधिकतर वो वाराणसी से ही जुड़े रहे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैसा कि हमने अभी जाना कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, तो अंतिम जो तीर्थंकर थे वो थे भगवान महावीर स्वामी। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर स्वामी। ठीक है, इसके बाद से जैन धर्म में कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पहला तीर्थंकर 23वां और 24वां ये तीर्थंकर एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। यानी कि अगर हम ऑप्शन नंबर सी को एग्जाम के अंदर चूज करते हैं तो हमारा यहाँ पर आंसर जो है बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। चलिए मैं आपको भगवान महावीर स्वामी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो बताता हूँ कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कई बुक में इसे 540 भी दिया गया है, लेकिन वो गलत है। 599 ईसा पूर्व के अंदर भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली के अंदर जो कि है वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। इनके जन्म स्थान भी पूछा जाता है, तो याद रखना, भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। और इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर होगा, भगवान महावीर स्वामी को
रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए इनके ज्ञान प्राप्ति के बारे में भी हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां देख लेते हैं। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों की कठिन तपस्या की थी, जिसके अंदर उन्होंने मौन धारण किया हुआ था और साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी कष्ट भी झेले थे, जिसके बाद उन्हें रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, वृक्ष भी पूछा जा सकता है, तो साल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इन्हें संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाए। अब अनुयायी का क्या मतलब होता है? अनुयायी का मतलब होता है कि भगवान महावीर के जो शिष्य थे, जो इनके आदर्शों पर चलते थे, उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। इसका राइट आंसर होगा भगवान महावीर स्वामी के पहले अनुयायी बने थे जामिल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। दरअसल ये भगवान महावीर के दामाद थे। अनुजा प्रियदर्शिनी जो कि महावीर स्वामी की पुत्री थे, इन्हीं के पति थे जामिल, मतलब कि जो जामिल थे वो महावीर स्वामी के दामाद थे और ये ही महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी बने थे। इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैंने आपके लिए प्रश्न ढूंढे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा जो थी ये नरेश दधिवाहन की पुत्री थी और यही जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनके प्रधान की, तो स्वामी महावीर की जो भिक्षुणी संघ था उनकी प्रधान थी चंदना। ठीक है, कौन थी? चंदना इनके प्रधान थी और प्रथम भिक्षुणी हुई चंपा। इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्ठनेमी, ठीक है, इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ऋषभदेव, जैसे कि आप जानते हैं कि ऋषभदेव जो थे ये जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर हुए। इसके बाद जो अरिष्ठनेमी है ये 22वें तीर्थंकर थे। कौन से? 22वें तीर्थंकर, तो इन्हें भी आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, श्वेतांबर किसके सदस्य थे? क्योंकि जैन धर्म जो है एक वक्त ऐसा आया था कि जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, ठीक है, जो आज भी चल रहा है। इनमें एक बने थे श्वेतांबर और दूसरे बने थे दिगंबर। तो जो श्वेतांबर थे वो स्थूलभद्र के शिष्य थे। किसके? स्थूलभद्र के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ कि दरअसल हुआ क्या था। तो लगभग 300 ईसा पूर्व मगध के अंदर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु जो थे वो अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, यानी कि भारत के दक्षिण में चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए, वो कहीं नहीं गए। ठीक है, किसके साथ? स्थूलभद्र के साथ। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसमें से एक थे श्वेतांबर और दूसरे थे दिगंबर। तो स्थूलभद्र जो कि मगध में ही रहे थे, उनके शिष्य कहलाए श्वेतांबर। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इस वजह से इन्हें श्वेतांबर कहा जाता था। और जो दूसरे शिष्य थे, यानी कि भद्रबाहु के जो शिष्य थे जो कि कर्नाटक चले गए थे अकाल के दौरान, वो कहलाए दिगंबर। ये बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते थे। इनका मानना था कि चारों दिशाएं ही हमारे वस्त्र हैं। तो इसे आप याद रखेंगे कि जैन धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया था। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे और दिगंबर जो थे ये भद्रबाहु के शिष्य थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है इसका वर्णन कल्पसूत्र के अंदर मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। कल्पसूत्र के अंदर सभी जैन तीर्थंकर 24 जो जैन तीर्थंकर हुए हैं उनकी जीवनी का वर्णन मिलता है और इसे भद्रबाहु द्वारा लिखा गया था। इसे भी आप याद रखेंगे। भद्रबाहु जो कि दिगंबर जिनके शिष्य थे भद्रबाहु, उनके द्वारा ही कल्पसूत्र को लिखा गया था और इसके अंदर सभी जैन तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? जितना महावीर स्वामी के जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतना ही इंपॉर्टेंट है इनकी मृत्यु के बारे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी के अंदर हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? पावापुरी के अंदर, और यह बिहार के राजगीर में स्थित है। अगर ऑप्शन में आपको राजगीर दिया हुआ है तो आप राजगीर टिक करेंगे, अदरवाइज आपको वहाँ पर पावापुरी मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय जो कि जैन धर्म से ही अलग होकर एक संप्रदाय बना था, इसके संस्थापक थे मखली गोसाल। कौन? मखली गोसाल। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
तो आजीवक संप्रदाय क्या था? दरअसल ये जो मखली गोसाल थे ये भगवान महावीर के ही शिष्य थे, जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने अपना एक नया संप्रदाय आजीवक संप्रदाय शुरू किया, जिसके संस्थापक कौन थे? आप याद रखेंगे, मखली गोपाल। नेक्स्ट है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? जैन धर्म के अंदर त्रिरत्न बताए गए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में किसकी मान्यता है? इसका सही आंसर होगा, जैन धर्म के अंदर ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म के अंदर आत्मा को मान्यता दी गई है। यानी कि जैन धर्म के लोगों का ये मानना है कि ईश्वर विद्यमान नहीं है, जबकि आत्मा की विद्यमानता को वो स्वीकार करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, ऐसा संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वो था आजीवक संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान बौद्ध और जैन धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है? इसे आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी के अंदर जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित पवित्र तीर्थ स्थल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चामुंड राय के द्वारा श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का स्थापन करवाया गया था। किसके द्वारा? चामुंड राय के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर नहीं था? संभव जे थे, ये भी जैन तीर्थंकर थे। ये कौन से जैन तीर्थंकर थे? आप याद रखेंगे, ये तीसरे जैन तीर्थंकर थे। इसके बाद अरनाथ की बात करें तो ये 18वें जैन तीर्थंकर थे। इसके बाद है नाथ मुनि, ये जैन तीर्थंकर नहीं थे, क्योंकि नामी जो हैं ये भी जैन तीर्थंकर थे। ये थे 21वें जैन तीर्थंकर। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नाथ मुनि जो थे ये जैन धर्म के तीर्थंकर नहीं थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन सभी क्वेश्चन का फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप बिल्कुल फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभासगिरी किस धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? अब ये मत सोचना कि हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें बिना देखे ही जैन धर्म आंसर करना है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप यहाँ पर सैकड़ों टॉपिक पढ़कर जाओगे, तब आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आता है तो आंसर चूज करना बेहद कठिन होगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना। तो प्रभासगिरी जो है ये जैन धर्म का एक प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, प्रभासगिरी, इसे याद रखना। नेक्स्ट है, और ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म के अंदर जब किसी व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, आध्यात्मिक ज्ञान की उसे जब प्राप्ति हो जाती है तो उसको कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत है? स्यादवाद जैन धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है, इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद किस धर्म का क्रोन सिद्धांत एवं प्रमुख दर्शन है? तो इसे आप याद रखेंगे कि अनेकांतवाद जो है यह भी जैन धर्म का एक प्रसिद्ध क्रोन सिद्धांत एवं प्रमुख दर्शन है। अगला प्रश्न है, यापनीय किस धर्म का एक संप्रदाय था? तो यापनीय जो है यह भी जैन धर्म का एक संप्रदाय था, इसे आप याद रखेंगे। यापनीय जैन धर्म का संप्रदाय था। अगला प्रश्न है, कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय में विश्वास नहीं करता? इसका राइट आंसर है जैन धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अगर आप चूज करते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। विश्व विनाशकारी प्रलय का मतलब है कि ये संसार नश्वर है, लेकिन इसमें विश्वास नहीं करता जैन धर्म। जैन धर्म का मानना ये है कि ये संसार शाश्वत है, इसका कभी विनाश नहीं होगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो याद रखना, जैन धर्म के जो प्रारंभिक साहित्य थे उसकी हम बात कर रहे हैं, वो अर्धमगधी भाषा के अंदर लिखे गए थे। जैन धर्म के जो पहले साहित्य थे, जो सबसे पहले लिखे गए थे, वो लिखे गए थे अर्धमगधी भाषा में, इसे आप याद रखेंगे। बाद में पाली भाषा में लिखे गए। इसके बाद अब वर्तमान की बात करें तो लगभग सभी भाषाओं में इनका अनुवाद किया जा चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो
वह स्थान है सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण एक जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। इसे आप याद रखेंगे। तो ये थे हमारी आज की वीडियो के टॉप 31 क्वेश्चन जो कि जैन धर्म से पूछे जा सकते हैं। और अगर जैन धर्म से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपका एग्जाम के अंदर 1 नंबर पक्का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और सारे क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स पाते रहने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।